अच्छा जी, रिएक्ट हमारी हो चुकी है और अब हम भी पहुंच चुके हैं फायरबेस में। तो आप में से किसी को फायरबेस के बारे में हाउ ना हो कि क्या चीज़ होती है? एनीवन? नो आइडिया। जी विकास भाई, आपको? अच्छा जी, अब तक हमने डाटा जो स्टोर किया था, परमानेंट डाटा जो है वो तो हमने उसमें ही किया था, लोकल स्टोरेज में, ऐसा ही है? तो लोकल स्टोरेज में भी जो डाटा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ उस ब्राउज़र की हद तक ही रहता है। लेकिन जब प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाई जाए, आपका डाटा ग्लोबली कहीं ना कहीं होना चाहिए ताकि उसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सके, किसी भी ब्राउज़र में अपना लॉगिन करे और उसको एक्सेस कर ले डाटा। अब वो चीज़ हमें फायरबेस प्रोवाइड कर रहा है। फायरबेस क्या करता है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ऑथेंटिकेशन में क्या आ जाता है आपका साइन अप करना, साइन इन करना, फॉरगेट पासवर्ड करना। उसमें ऑथेंटिकेशन में साइन अप, लॉगिन और फॉरगेट पासवर्ड। हमारी ये फायरबेस की वेबसाइट, आप लोग सिंपल गूगल करें फायरबेस, तो आप लोग फायरबेस की वेबसाइट पे जाएं तो फायरबेस की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप लोगों के पास। इसमें अब हमारे पास सबसे एक, अब क्योंकि ये फायरबेस जो है ये गूगल का है, तो गूगल का हमारे पास अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल का अकाउंट आप सबके पास होगा, ऐसे ही है। अब इसमें सबसे पहले जब आप लोग साइन अप करेंगे तो फायरबेस में आएंगे तो गो टू कंसोल में आएंगे। गो टू कंसोल में जैसे ही आएंगे आप लोग इस फायरबेस के कंसोल में चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक बना हुआ है, हम यहाँ पर गो टू कंसोल में जाते हैं। तो गो टू कंसोल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। अगर तो कोई प्रोजेक्ट है ऑलरेडी तो आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा, अदरवाइज़ आप लोग ऐड प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आप लोग देंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने कोई ऐप क्रिएट करनी है तो उसके लिए फायरबेस में भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है आप लोग को। तो फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका, आप लोग फायरबेस की वेबसाइट में आए, गो टू कंसोल किया, firebase.google.com, आप लोग इस वेबसाइट पे आए। यहाँ पर आके आप लोगों ने गो टू कंसोल करना है। गो टू कंसोल में जैसे आएंगे अब आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका, एंटर योर प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का नेम आप लोग दे दें, लेट्स सपोज क्या देना चाहेंगे? जी हंस भाई, आपके नाम बहुत अच्छे होते हैं प्रोजेक्ट्स के, क्या हम प्रोजेक्ट का नाम दें? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। हंस भाई की नहीं आ रही है हमें आवाज़। अच्छा जी, खैर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते। अच्छा जी ठीक हो गया, चलें प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। प्रोजेक्ट का नेम जो होता है वो आपकी जिस वेबसाइट का जो नेम होता है, मींस कि आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, लेट्स सपोज ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड के नाम से जो है आप लोग ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड बनाते हैं। तो अब ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड ये आपके पास यूनिक आइडेंटिफायर फॉर योर प्रोजेक्ट है, ये आपको मिल रहा है। तो आप लोग क्या करें, आप लोग इसको कंटिन्यू करें तो वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम कुछ और नेम रख लेते हैं ताकि ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड हम बाद में यूज़ कर सकें इसको। चलें जी, ऑनलाइन सॉल्यूशन वर्ल्ड, यहाँ पे इसकी यूनिक आईडी चेंज कर सकते हैं आप लोग, इसको कहते हैं ऑनलाइन सॉल्यूशंस, तो ये नहीं मिलेगा।
123 कह दें तो ये मिल जाएगा, -123 कर दें, या -1 भी चल रहा है, चले ऑनलाइन सोल्यूशन -1। ये प्रोजेक्ट आईडी है, यूनिक आइडेंटिफायर है इसकी, और हर प्रोजेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है। प्रोजेक्ट नेम कोई भी हो, ऑनलाइन यूनिक आइडेंटिफायर। कंटिन्यू करें। अब यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस प्रोजेक्ट है, इसको इनेबल ही रहने दें और कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगर करें गूगल एनालिटिक्स, आप लोग किस अकाउंट पे ऐड करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस जो भी है ऑटोमेटिकली वो कर दें। क्रिएट प्रोजेक्ट, तो ये आप लोगों का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके गाइस, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुझे 2 मिनट दें बस। चलें जी, आप लोगों का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, हम कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट के बाद। जी, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, फायरबेस का प्रोजेक्ट है। तो अब हमने क्या कर, जी दोबारा बताइए, एक्चुअली मेरे में लाइट ऑफ हो गई थी, अभी मैं चेक ही लेंगे दोबारा। अच्छा जी, हमने क्या किया, हम फायरबेस की ऐप में आए, सॉरी फायरबेस की एक वेबसाइट है हमारे पास, और फायरबेस की वेबसाइट यहाँ पर firebase.google.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर हम गो टू कंसोल में आए थे, जहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अभी जो हमने क्रिएट किया था रिसेंटली, वो ये वाला क्रिएट किया था ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड के नाम से। तो ये जो क्रिएट किया है वो इस पोजीशन पर ही है। तो ऐड प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऐप का नेम देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। तो उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपका एक ये प्रोजेक्ट आपका शो हो गया है। गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। अच्छा, ये जो अब ऐप है फायरबेस का प्रोजेक्ट है, आपकी हर एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। आपकी वेब ऐप है, आपकी सिंपल वेबसाइट, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, आईफोन की एप्लीकेशंस, और भी जितनी एप्लीकेशन वगैरह हैं, जिस तरह ये यूनिटी है और फ्लटर है, आप लोग इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अब जिस तरह देखा जाए, आप लोग फेसबुक पे अकाउंट एक बार ही क्रिएट करते हैं, लेकिन आप साइन इन हर जगह कर लेते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे भी सेम अकाउंट से, आईफोन एप्लीकेशन पे भी सेम, और किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पे हो गया, और आप चले जाते हैं उस पर वेबसाइट पे, तो तब भी सेम अकाउंट से ही साइन इन करते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, एक ही प्रोजेक्ट होता है डेटाबेस का। आपके डेटाबेस, आपका बैकएंड जो प्रोजेक्ट है वो एक ही होता है, लेकिन आप उसको डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम जो एप्लीकेशन है हम कौन सी किस पे यूज़ करने लगे हैं, एप्पल आईफोन पे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, iOS एप्लीकेशन पे, या फिर वेब एप्लीकेशन पे, किस पे करने लगे हैं, वेब पे। तो हमने वेब को सिलेक्ट करना है। रजिस्टर ऐप, यहाँ पर आप अपनी एक ऐप रजिस्टर करते हैं, जैसे वेब ऐप है, और आईफोन की ऐप है, और एंड्रॉयड की ऐप है, फ्लटर की ऐप है, यूनिटी की ऐप है, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माई वेब ऐप, कुछ भी लिख सकते हैं, बस निक नेम देना है ताकि ये हमें याद रहे बस। फायरबेस होस्टिंग जो है इसको हम बाद में देखेंगे। रजिस्टर ऐप, मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके जी, ऐड फायरबेस एसडीके। अब जब आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें देखें आपको ये क्या बता रहे हैं, npm के साथ इंस्टॉल करो, क्या करो, फायरबेस है। तो जिस तरह हम बाकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते आ रहे हैं, रिएक्ट रोटरडॉम हो गया, सैस हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, और डिफरेंट लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हैं, उसी तरह फायरबेस भी एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद आप ये वाला एक कोड जो है इसको यूज़ करते हैं। करेंगे कैसे ये हम देखते हैं इसके बाद। अभी कंटिन्यू टू द कंसोल कर दें, सेम यही कोड जो है आपको बाद में भी मिल जाएगा। अच्छा जी, इसी फायरबेस प्रोजेक्ट में मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। लेट्स सपोज सीरत की ये वेबसाइट है, या फिर हम इस पर ओपन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे नज़र आ जाए, सीरत.com।
अब देखें इसमें भी फायरबेस ही यूज़ हुई हुई है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है, लॉगिन करने का। लेकिन लॉगिन तो आप तब करेंगे ना जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखें साथ ही वो आपको बता रहा है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हेयर। तो जब रजिस्टर हेयर करेंगे तो ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये आप कुछ भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। न्यू ईमेल है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। अगर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो लॉगिन हेयर पे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन पार्ट है। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिंपल ईमेल दें और आपको एक ईमेल चली जाएगी, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, न्यू पासवर्ड देंगे तो न्यू पासवर्ड से फिर आप साइन इन कर सकते होंगे। लॉगिन पे आएंगे तो लॉगिन कर लेंगे। ये आपका ऑथेंटिकेशन का पार्ट है। सबसे पहले यूज़र साइन अप करते हैं। साइन अप कैसे, किस तरीक़ों से कर सकते हैं, आपके पास 12 ऑप्शंस हैं। फायरबेस में 12 ऑप्शंस हैं साइन इन के। जब भी साइन इन कर लेंगे उसके बाद लॉगिन कर सकते होंगे। अगर ईमेल, पासवर्ड भूल जाते हैं, आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर फायरबेस में, इस बिल्ड के टैब में ऑथेंटिकेशन फायरस्टोर डेटाबेस है। ठीक है जी। लेट्स सपोज इसमें आए और यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट का एक ये फॉर्म बना हुआ है। अब इसका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ना, ताकि हम उसको देख सकते होंगे। तो ये जो डाटा जो है ये आपका आएगा फायरस्टोर डेटाबेस में। जी, मेरी बात की समझ लग रही है। ऑथेंटिकेशन में आपका साइन अप वाला प्रोसेस होगा, साइन इन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड। डाटा जो है जितना भी, जो टेक्स्ट डाटा जो होता है, आपकी डाटा टाइप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, नंबर है और ऑब्जेक्ट है, एरेज है। ये जो डाटा टाइप है ये स्टोर होगी आपकी फायरस्टोर डेटाबेस में। उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है, आप कोई इमेज अपलोड कर रही हैं, ऑडियो अपलोड कर रही हैं या फिर वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें स्टोरेज में आती हैं। स्टोरेज से आपको एक यूआरएल मिल जाता है और वो यूआरएल की मदद से आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो हम आ जाते हैं होस्टिंग के पार्ट में। अभी तक आप लोग अपनी वेबसाइट को कहाँ पे होस्ट करते आ रहे हैं? जी बताएंगे। Node.js में कहाँ पे हम कर रहे हैं? आप लोग असाइनमेंट कहाँ पे डिप्लॉय करते आए हैं? सर्च पे। ठीक है, तो सर्च एक प्लेटफॉर्म है होस्टिंग का। उसी तरह गूगल फायरबेस भी है। सर्च जो है हम सिंपल असाइनमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते आए हैं। उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि इसमें हम प्रोफेशनल वेबसाइट्स को अपलोड नहीं करेंगे। तो प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो आप लोग होस्टिंग, गूगल फायरबेस की होस्टिंग यूज़ कर लें या फिर नेटलीफाई एक वेबसाइट है, ये नेटलीफाई। ये मेरा ख्याल है कि वो किसी ने ना माइक ऑन किया हुआ था अपना साथ में, मेरे ख्याल हैंड फ्री के बगैर यूज़ कर रहे हैं वो, तो स्पीकर में आवाज़ आ रही है और साथ ही माइक से रिटर्न हो रही है। अच्छा जी, ये एक नेटलीफाई एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अभी गूगल फायरबेस पे हम स्टिक रहते हैं। तो आप लोगों के कुछ पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट आ जाता है आपका एनालिटिक्स का, यूज़र ने कब आपकी वेबसाइट विज़िट की है और किस ऑपरेटिंग सिस्टम से की है, किस ब्राउज़र से की है, किस लोकेशन से की है, किस सिटी से की है, किस कंट्री से की है, और स्क्रीन साइज़ क्या था, मोबाइल अगर है तो मोबाइल कौन सा है और ब्राउज़र का कौन सा वर्ज़न है, अगर वो एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड का कौन सा वर्ज़न है, उसका मॉडल क्या है, स्क्रीन साइज़ क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें एनालिटिक्स में आ जाती हैं। किस यूज़र ने कौन सा बटन कितनी बार प्रेस किया है, ये सारी चीज़ें भी हम एनालिटिक्स में ले सकते हैं। तो फायरबेस जो है बहुत ही पावरफुल टूल है। अभी जो हम आ रहे हैं ऑथेंटिकेशन पे रहते हैं।
ऑथेंटिकेशन हो जाए तो उसके बाद फिर हम कल को डेटाबेस वगैरह देख लेंगे। अब ऑथेंटिकेशन में आप लोग गेट स्टार्टेड करेंगे, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम प्रोसेस होगा आपके एक प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेंगी। ओके जी, गेट स्टार्टेड विद फायरबेस ऑथ बाय एडिंग योर फर्स्ट साइन इन मेथड। मैंने जैसे कि पहले बताया कि 12 हमारे पास मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम साइन इन कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा ईमेल पासवर्ड से साइन इन कर रही हैं, फ़ोन के साथ कर रही हैं, फ़ोन पे जैसे अपना नंबर देते हैं उनको एक कोड आता है और कोड दोबारा उसमें एंटर करते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो वो साइन इन हो जाते हैं। एनोनिमस साइन इन मीन्स कि आप लोग कोई भी ईमेल पासवर्ड भी ना दें, ना ही फ़ोन दें, लेकिन साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज़र साइन इन होगा और फिर वो आपकी वेबसाइट को विज़िट कर सकता होगा। एडिशनल प्रोवाइडर अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद प्ले गेम्स, साइन इन विद एप्पल, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, साइन इन विद ट्विटर, साइन इन विद याहू। और ये गेम सेंटर भी एक न्यू चीज़ है, मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया, पर ये गूगल फायरबेस जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके नेटिव प्रोवाइडर्स जो हैं वो ये 3 हैं, एडिशनल प्रोवाइडर्स जो हैं वो ये 9 मेथड्स हैं टोटल। तो हम ईमेल और पासवर्ड से साइन इन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड पे हैं, इसको आप लोग इनेबल करें। पहला ऑप्शन बस इनेबल करना है। सेकंड ऑप्शन जो है वो पासवर्ड लेस साइन इन है, तो पासवर्ड के बगैर हम साइन इन नहीं करवाना चाहते हैं, हम पासवर्ड के साथ करवाना चाहते हैं। तो इसको सेव करें। तो अब देखें ईमेल पासवर्ड जो है उसका स्टेटस जो है वो इनेबल्ड हो चुका है। आपके यूज़र जी हमने नहीं करवाना है ना, अभी हम ईमेल और पासवर्ड के साथ रहते हैं ना। ईमेल पासवर्ड जब देख लेंगे उसके बाद वो न्यू चीज़ आएगी तो देख लेंगे उसको। ईमेल पासवर्ड आसान है दरअसल। ओके जी, आपके यूज़र्स जितने साइन अप होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी, यूज़र का आइडेंटिफायर। अगर वो ईमेल के साथ लॉगिन हो रहा है तो ईमेल, प्रोवाइडर उसका क्या है, उसने अपना अकाउंट क्रिएट कब किया, लास्ट साइन इन कब हुआ, और उस यूज़र की यूनिक आईडी जो होगी वो यहाँ पर आएगी। बेसिकली ये टेबल एक बन रहा है। अच्छा जी, हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस फायरबेस में फ़िलहाल। अब प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आएँ। इस प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आपको ये सेटिंग्स मिल रही हैं, ठीक हो गया जी। npm के ज़रिए इंस्टॉल करें और इसको आप लोग कॉपी कर लें और अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आके आप लोग इसको कैसे अब यूज़ कर सकते हैं वो अब हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्ट विद फायरबेस, HTML से रिएक्ट तक आप लोगों ने कर लिया। अब रिएक्ट विद फायरबेस, उसमें हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। किस नेम से? फायरबेस डैश ऑथ के नाम से। फायरबेस डैश ऑथ, इसको ओपन विद कोड करें तो यहाँ पर आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने की हुई हैं। अच्छा जी, सोर्स में app.js, ठीक हो गया जी। app.js में आपका कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, कौन सा पेज रेंडर हो रहा है? रजिस्टर का। इस रजिस्टर पर आएँ तो ये इसमें ऑलरेडी सारा कुछ मैंने किया हुआ है पहले से। इसको हम फिल वक्त रजिस्टर की कॉपी बना लें और रजिस्टर यहाँ से इसको आप कॉन्स्ट हैंडल सबमिट और हैंडल चेंज, इसको रहने देते हैं। बाकी ये हैंडल सबमिट कंसोल डॉट लॉग स्टेट हैंडल चेंज ऑथ और ये वाला कोड जो है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब ये फायरबेस का हमें कोड जो मिल रहा है, फायरबेस का हमें कोड जो मिल रहा है, इसको हमने क्या करना है, अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में आके, सॉरी रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आके सोर्स के फ़ोल्डर में, जिस तरह हम पेजेस बना रहे हैं, SCSS बना रहे हैं, एसेट्स का फ़ोल्डर हम बनाते थे, कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर हम बनाते थे, उस तरह अब हमने एक फ़ोल्डर बनाना है कन्फिग का। और उस कन्फिग में आप लोगों ने
फायरबेस है। इस फायरबेस को आप लोगों ने यूज़ करना है। करेंगे कैसे? सिंपल, यहाँ से हमने कॉपी किया था और यहाँ पर आके आप लोग पेस्ट कर दें। इंपोर्ट किया हमने इनिशियलाइज ऐप, कहाँ से किया? फायरबेस में एक फ़ोल्डर है ऐप का, वहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया। गेट एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो उसको भी इंपोर्ट गेट एनालिटिक्स करें और ये कर लें। फ़िलहाल बेशक इसको एनालिटिक्स को छोड़ें, अभी सिर्फ हम फायरबेस का प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं। फायरबेस कॉन्फ़िग, ये देखें उसकी प्रोजेक्ट आईडी जो हमने रखी थी ऑनलाइन सॉल्यूशंस 1 के नाम से, आपको ये कंप्लीट फायरबेस कॉन्फ़िग जो है वो मिल गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू इनिशियलाइज ऐप। ये इनिशियलाइज ऐप कहाँ से मिल रहा है? इस जगह से मिल रहा है आपको, और उसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं? फायरबेस कॉन्फ़िग। तो इससे क्या हुआ? इससे हमारा फायरबेस प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो चुका है, हमारी फायरबेस की ऐप जो है इनिशियलाइज़ हो चुकी है हमारी रिएक्ट ऐप के साथ। अब एनालिटिक्स अगर यूज़ करना है तो आप लोग गेट एनालिटिक्स इंपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे? कॉन्स्ट एनालिटिक्स इक्वल टू गेट एनालिटिक्स, और उसमें आप लोग पास कर दें ऐप को। ये तो एनालिटिक्स का पार्ट हो गया जो हमें कोड वहाँ से मिल चुका है साथ साथ, लेकिन हमने क्या यूज़ करना है इस टाइम? ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग ऑथ में आएँ, तो यहाँ पे यूज़र जाएंगे, साइन इन मेथड हमने इनेबल कर दिया। गो टू डॉक्स में जाएं और डॉक्स में जाके बिल्ड में ऑथेंटिकेशन पे आ जाएं। अब ऑथेंटिकेशन जो ये फायरबेस जो है, देखें इंट्रोड्यूसिंग फायरबेस ऑथेंटिकेशन हर जगह यूज़ हो रही है आपकी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, एंड्रॉयड में भी, फ्लटर में भी, वेब में भी, C++, यूनिटी में भी, और ये एडमिन, ओके ये एडमिन इसके साथ ही है, मीन्स के इन सारों का एडमिन भी आपको मिल जाएगा। तो हमने जो है किस एप्लीकेशन में यूज़ करना है? वेब में करना है, तो आप वेब के सेक्शन में आएँ और गेट स्टार्टेड पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप फ्रॉम फायरबेस ऐप। एक चीज़, रिएक्ट का जो वर्जन है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? याद है? रिएक्ट का वर्जन जी 6 पॉइंट, वो तो रिएक्ट राउटर डोम का है। रिएक्ट का जो है वो है 18.2 अब हो चुका है। लास्ट टाइम जब हमने देखा था 18.1 था, तो अब 18.2। यहाँ पर हम आते हैं पैकेज डॉट जेसन में देखते हैं, तो रिएक्ट जो है वो 18.2 बूटस्ट्रैप, ओके बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जी बूटस्ट्रैप 5 कर रहे हैं, रिएक्ट 18 कर रहे हैं। रिएक्ट राउटर डोम इसमें यूज़ नहीं किया हमने, वरना रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन जो है वो 6 है। ओके जी, अजान हो जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, रिएक्ट 18 बूटस्ट्रैप 5 हम यूज़ करते आ रहे हैं। फायरबेस का जो वर्जन है वो 9 है, फायरबेस V9 हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर हम आते हैं और प्रोजेक्ट फोल्डर पे हमने फायरबेस 9, यहाँ पर डॉक्स में जो हम आए थे, तो ये देखें ये आपको बता रहा है वेब वर्जन 9। इससे पहले था वेब वर्जन 8। तो 8 का कोड और 9 के कोड में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए लेटेस्ट जो है वो V9 है, हमने भी V9 को ही यूज़ करना है। तो कभी कोई सर्च वगैरह करना पड़े, कोई इशू वगैरह, तो आप लोगों ने V लाजमी लिखना है कि उसका फायरबेस का वर्जन कौन सा है और किसका आप ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप है, ये इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट इनिशियलाइज ऐप ये हो रहा है, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आपको बता रहा है कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िग,
उसमें फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है। तो ये भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स के कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं हम। उसके बाद इनिशियलाइज फायरबेस, ये वाली लाइन का कोड भी हम कर रहे हैं ऑलरेडी। मीन्स के यहाँ पे देखें कौन सा है, मीन्स के ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी है। उसके साथ अगर आपने अब गेट ऑथ यूज़ करना है, सॉरी फायरबेस ऑथ यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको कॉपी किया और एनालिटिक्स के नीचे बेशक लिख दें, इंपोर्ट करें गेट ऑथ, और यहाँ पे जाके इनिशियलाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड गेट ए रेफरेंस टू दी सर्विस। इस कोड को कॉपी करें और यहाँ पे जाके इसको आप इस तरह लिख दें। तो आपने क्या किया, फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया सबसे पहले, एनालिटिक्स को भी यूज़ कर लिया, गेट ऑथ किया और उसमें आपने क्या पास कर दिया, ऐप को। फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन को आपने फर्स्ट टाइम ही इनिशियलाइज़ कर लिया। बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये वन टाइम सेटअप वाली है, तो वन टाइम ही इसको सेटअप करना होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना ही होता है। तो हमने ऑथेंटिकेशन जो है उसको भी इनिशियलाइज़ कर लिया है। अब इन दो चीज़ों को एनालिटिक्स बेसिकली इतना यूज़ मीन्स के अभी नहीं हमने करना है, हमने तो अभी ऑथ को देखना है। आपका जो ऑथ जो है, अगर आप इसको किसी और फाइल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका, एक्सपोर्ट एनालिटिक्स भी कर दें और ऑथ भी कर दें, एनालिटिक्स और ऑथ। अब जहाँ जहाँ हमने इंपोर्ट करना है हम इन दो चीज़ों को यूज़ कर सकते होंगे। हमने बेसिकली सिर्फ ऑथ को करना है अभी, तो ऑथ को इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, आपकी फायरबेस फाइल जो है, कन्फिग की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और सारा सेटअप भी हो चुका है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके जी, ये वन टाइम का प्रोसेस है, ये आपका हो चुका है। अब आते हैं जहाँ पर हमने यूज़र को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर की फ़ाइल आपकी ये यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर आप लोकल होस्ट पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये रजिस्टर फॉर्म ठीक हो गया जी। ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पर हैंडल क्लिक करते हैं, ईमेल और पासवर्ड लेना आता है ना फॉर्म फील्ड से, फिल ऑल इनपुट्स करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको देखें ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, फायरबेस पे आए हैं आप लोग और यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे जाके साइन अप न्यू यूज़र्स। तो साइन अप कैसे करना है, यहाँ पे देखें वो आपको कह रहा है कि इंपोर्ट करो गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। कहाँ से करो, फायरबेस ऑथ से करो। तो गेट ऑथ तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। बेसिकली ये जो कोड है ना, ये आपको सिंगल फाइल का बता रहा है। उसी तरह गेट ऑथ जो है, ये गेट ऑथ जो है ये हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है और उसको यूज़ किया हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पर गेट ऑथ, उसमें ऐप पास कर दें और ऑथ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंप्लीट लाइन लिख लें, कॉपी किया, रजिस्टर पर आए और यहाँ पर आके इंपोर्ट कर दिया। तो अब हमें बेसिकली गेट ऑथ वहाँ से नहीं चाहिए, हमें गेट ऑथ ऑथ जो है हमें कहाँ से चाहिए, हमें फायरबेस से चाहिए। कन्फिग की फाइल में कन्फिग के फोल्डर में फायरबेस से हमारे पास ऑथ आ गया। अब क्या करें, ये वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऑथ हमें मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। अब ये वाला जो फंक्शन जो है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमें फायरबेस ऑथ से मिल गया। इसके फर्स्ट पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं, ऑथ को, जो ऑथ की हमने कॉन्फ़िगरेशन की है फायरबेस की फाइल में, जो कन्फिग के फोल्डर में है। सेकंड पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे,
ईमेल और थर्ड में पासवर्ड। ये ईमेल और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? रजिस्टर फॉर्म से। रजिस्टर फॉर्म से, जिसको हम स्टोर करवा रहे हैं स्टेट में। ठीक हो गया जी। आप इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं स्टेट में से, ईमेल और पासवर्ड। जी सर। कैसे करेंगे? सर करली ब्रेसेस कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसिस ईमेल ईमेल। और पासवर्ड कहाँ से करेंगे? स्टेट से करेंगे। अब कंसोल डॉट लॉग ईमेल और पासवर्ड करें, इसको यहाँ से रिटर्न कर दें ताकि वो नीचे ना जाए। फ़िलहाल देखें जिस तरह ये थोड़ा सा फेड हो चुका है। सेव करें, अपनी एप्लीकेशन पे आएँ, यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म पे क्लिक करें, रजिस्टर करें, तो ये देखें आपको ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस फंक्शन को चला देना है, ऑथ ईमेल पासवर्ड। अगर तो यूज़र साइन इन हो जाता है, जैसे ही साइन अप होता है तो वो साथ साथ आपको साइन इन भी कर देता है। जैसे ही साइन इन कर देगा मीन्स कि सक्सेसफुल होगा तो देन चलेगा, अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर में आपका वो मैसेज दिखाएगा। तो एरर एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको एरर कोड मिलेगा और एरर का मैसेज मिलेगा। हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट एरर करते हैं एरर को डायरेक्ट, और यहाँ से इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। अगर यूज़र मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है, और साथ ही कंसोल डॉट लॉग यूज़र क्रीडेंशियल, और साथ ही यूज़र क्रीडेंशियल में देखें आपको एक यूज़र भी मिल रहा है, तो यूज़र डॉट यूज़र करेंगे, यूज़र क्रीडेंशियल डॉट यूज़र करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। ऊपर देखें फायरबेस का जो हमने कोड कॉपी किया था उसमें वो क्या कह रहा है, यूज़र क्रीडेंशियल डॉट यूज़र को स्टोर किस में करवा रहे हैं, यूज़र में। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़र लिख दें तो हमें यही चीज़ मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह ही कंसोल करवा लेते हैं। अब सेव करें और अपनी वेब ऐप में आएँ, इसको फिल ऑल इनपुट्स करें। अच्छा अभी मैं पहले आपको एरर वाला दिखा देता हूँ। अगर डायरेक्ट रजिस्टर करते हैं तो वो आपको क्या बता रहे हैं, फायरबेस एरर। फायरबेस में ऑथ जो है वो इनवैलिड ईमेल है, हमने ईमेल इनवैलिड दिया है। तो यहाँ पर आप लोग ये ईमेल पास कर दें, रजिस्टर करें, तो अब आपको वो एरर देगा। एरर किस चीज़ का आना चाहिए, पासवर्ड नहीं है, ऐसे ही है, तो वो आपको अब पासवर्ड का दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 लिख देता हूँ। इसमें जो है फायरबेस में कम से कम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, तो आपको वो इसका भी एरर देगा, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ऑथ वीक पासवर्ड। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तो ये कैच वाला चल रहा है आपके पास, एरर वाला। अगर मैं 4 5 6 कर देता हूँ मीन्स के पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर्स का कंप्लीट हो चुका है। मैं रजिस्टर करता हूँ तो अब इसे रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड भी कंप्लीट हो चुका है 6 कैरेक्टर्स का। तो मैं रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब वो आपको क्या बतला रहा है, यूज़र रजिस्टर्ड, कंसोल डॉट लॉग यूज़र रजिस्टर्ड। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में यूज़र क्रीडेंशियल, ये आपको यूज़र क्रीडेंशियल मिल रहा है। यूज़र क्रीडेंशियल में आपको यूज़र मिल रहा है, आपको यूज़र मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें यूज़र में ईमेल, जो हमने ईमेल पास की थी, ईमेल वेरीफाइड है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी उसमें वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं तो उसमें वो आपको क्या कहता है कि अपनी ईमेल में जाके उसको वेरीफाई करो कि आया कि वाकई ये आपकी ही ईमेल है किसी और की है। तो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी हम करेंगे। तो अभी हमने वो चीज़ नहीं की है, तो ईमेल वेरीफाइड जो वो क्या है, फॉल्स है। हमने देखा था वहाँ पर प्रोवाइडर्स में, टू कंसोल, यहाँ पर साइन इन मेथड में प्रोवाइडर्स में हमने देखा था एनोनिमस, तो एनोनिमस हमने नहीं किया है।
तो ये आपको वही बतला रहा है कि इज़ एनोनिमस जो है वो फॉल्स है। इसमें मेन जो चीज़ है वो है UID, यूनिक आईडी। हर यूज़र की यूनिक आईडी एक बनती है। मेटा डाटा में वो आपको बता रहा है कि यूज़र क्रिएट कब हुआ है, क्रिएशन टाइम क्या है, लास्ट लॉगिन कब हुआ है और लास्ट साइन इन टाइम। मीन्स कि ये आपको डाटा स्ट्रिंग में बता रहा है और ये आपको टाइम स्टैम्प में बता रहा है मिली सेकेंड्स में। तो यूज़र जो अब इस टाइम लॉगिन हो चुका है, ठीक है जी, आपने साइन अप किया। अब मैं अगर दोबारा से सेम ईमेल को साइन अप करवाना चाहता हूँ तो वो आपको एरर दे देगा। ये देखें, ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। तो जैसे ही फायरबेस में यूज़र को साइन अप करवाया जाता है, यूज़र ऑटोमेटिकली साइन इन भी हो जाता है। तो हमारा रजिस्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं लॉगिन वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर लॉगिन, और लॉगिन की भी कॉपी बना देते हैं। लॉगिन में आए, लॉगिन के कॉपी कैसे बनाई आपने? वो तो सिंपल इस लॉगिन को कॉपी कंट्रोल प्रेस किया और इसको आप कहीं पे भी लेके जाएं, उसकी कॉपी बन जाएगी। फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा जी, लॉगिन को छोड़ें, आप रजिस्टर जो हमने बनाया था इसको लॉगिन ओल्ड कह दें। रजिस्टर में आएँ, इसको कॉपी करें, रजिस्टर कॉपी टू, और इसको आप नाम दे दें लॉगिन का। और रजिस्टर और रजिस्टर लॉगिन। app.js में आए, रजिस्टर की जगह अब आप लोग लॉगिन के पेज पर आ जाएं। सेव किया तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ गया, लॉगिन का फॉर्म। यहाँ पर लॉगिन फॉर्म में सारी चीज़ें रजिस्टर वाली ही देखें। फायरबेस ऑथ से हम क्या रजिस्टर में यहाँ पर लॉगिन के पेज में आए, फायरबेस ऑथ से हम क्या इंपोर्ट करवा रहे थे, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ऐसे ही है, ये एक फंक्शन है। तो हम क्या करवा रहे हैं, अब यहाँ पर आप इसके डॉक्यूमेंट्स में आए, डॉक्स में साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र, सारा कोड सेम, सिर्फ क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड की जगह अब आप लोग करेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसको कॉपी करें और अपने कोड में आके साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे भी साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसी तरह आप लोग ऑथ पास करेंगे, ईमेल पास करेंगे और पासवर्ड को भी पास करेंगे। तो यूज़र अगर ऑलरेडी यूज़र होगा तो साइन इन हो जाएगा, तो उसको सारी चीज़ें सेम मिल जाएंगी। यूज़र रजिस्टर की जगह यूज़र लॉग्ड इन कह दें। अब अगर यूज़र नहीं मिलता या साइन इन नहीं होता है तो वो फिर आपको कैच में एरर देगा। तो लॉगिन में आते हैं और ईमेल अपना पास करें, लॉगिन करें। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि पासवर्ड नहीं है, 1 2 3 करें, लॉगिन करें। तो यहाँ पे देखें वो आपको बता रहा है ऑथ में रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पर हमने लॉगिन किया था 1 2 3 4 5 6 से। लॉगिन अगर करते हैं और अगर लॉगिन हो जाता है तो console.log होना चाहिए, यूज़र लॉग्ड इन। यूज़र क्रीडेंशियल नहीं हमें चाहिए, अब सिंपल console.log यूज़र चाहिए। तो आप लोग इस तरह लॉगिन कर सकते हैं। ओके जी, यूज़र लॉग्ड इन और आपको यूज़र मिल गया वो वाला, सेम सारी चीज़ें वही, UID मिल गई, ईमेल मिल गया, ईमेल वेरीफाइड नहीं है, इज़ एनोनिमस भी नहीं है, यूज़र मेटा डाटा कब हुआ था, और लास्ट साइन इन टाइम जो भी बनता है वो सारी चीज़ें वो आपको बता रहा है। अच्छा जी, यूज़र साइन इन तो है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा? तो बेसिकली जब यूज़र साइन इन हो, जिस तरह अक्सर आपने फेसबुक वगैरह में देखा है या किसी और वेबसाइट में भी देखा है,
हम जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं, अगर यूज़र साइन इन है तो उसका सारा डाटा आ रहा होता है, ऐसा ही होता है। सर तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही इसके डॉक्स में जाके देखें, सेट एन ऑथेंटिकेशन स्टेट ऑब्जर्वर एंड गेट यूज़र डाटा। हमारे पास फायरबेस ऑथ में से एक और चीज़ मिलेगी, ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। इससे हमें क्या मिलता है कि जब भी यूज़र साइन इन है तो साइन इन में हमें यूज़र दे देता है, अदरवाइज़ आपको बता देता है कि यूज़र साइन इन नहीं है। तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज लेंगे और इसको भी इंपोर्ट करवा लेंगे फायरबेस ऑथ से। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि जब भी हम इस एप्लीकेशन पे या इस पेज पर आएँ, फर्स्ट टाइम कोई ना कोई एक फ़ंक्शन चले, तो उस फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर फंक्शन रखेंगे। जी, कहाँ पे रखेंगे, किसके अंदर। सर मतलब सबसे बाहर रखेंगे जहाँ पे कॉन्स्ट ये इनिशियल स्टेट ऐसे ही इसके यहाँ अंदर। पर नहीं, फंक्शन तो हमने चलाना ही लॉगिन के अंदर है। हमने एक हुक पढ़ा हुआ है ना, कि उस हुक में वो कम से कम एक बार लाजमी चलता है, वो कौन सा है। नहीं, कॉन्टेक्स्ट तो नहीं, स्टेट स्टेट भी नहीं, यूज़ इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट करें और यहाँ पे जाके आप लोग यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ कर लें। इसमें डिपेंडेंसी कुछ भी ना ऐड करें और सिर्फ ब्रैकेट्स जो है, एरे जो है उसको ब्लैंक छोड़ दे तो एक बार चलेगा। ओके जी, ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब ऑन ऑथ स्टेट चेंज का कोड कॉपी करें और यहाँ पे जाके अब आप लोग पेस्ट कर दें। ऑन ऑथ स्टेट चेंज, जब भी यूज़र चेंज हो, स्टेट उसकी चेंज हो, अगर उसमें ऑथ पास करेंगे जो हम ऑथ ले रहे हैं, अगर तो उसमें यूज़र होगा तो यूज़र मिल जाएगा, अदरवाइज़ यूज़र इज़ साइंड आउट। तो हम यहाँ पर अगर यूज़र है तो क्या करें, console.log यूज़र, इस पूरे यूज़र को, हमें यूआईडी नहीं चाहिए, हमें पूरा यूज़र चाहिए। उस यूज़र में से यूआईडी मिल जाती है, हमें पूरा यूज़र चाहिए। तो console.log यूज़र कर दें और यहाँ पर अगर यूज़र साइन आउट है तो console.log यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन। सेव किया, ओके जी, क्लोज नेवर। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आपको यूज़र मिल रहा है, यहाँ पे आपको यूज़र, जैसे आप रिफ़्रेश कर रही हैं यूज़र है तो यूज़र आपको मिल रहा है। ठीक है जी, सेम वही आईडी और सेम वही ईमेल। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं नीचे, तो लॉगिन फॉर्म कार्ड कॉलम रो, यहाँ पर रो के अंदर कॉलम h2.text y.text सेंटर में यूज़र नेम तो नहीं है, सॉरी ईमेल है। यहाँ पर यूज़र डॉट ईमेल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र डॉट ईमेल है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस यूज़र में आपको ईमेल मिल रही है सर मिल रही है। यहाँ पे, इस पूरे यूज़र को मैं स्टेट में स्टोर करवा सकता हूँ। जी सर करवा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र इक्वल टू यूज़ स्टेट करो, और ये यूज़र जो है इसकी डाटा टाइप क्या है, ठीक स्ट्रिंग है ये देखें, ये यूज़र आपको क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे हमने रखना है ऑब्जेक्ट बेसिकली,
पर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अभी नल करके। फर्स्ट टाइम मैंने रखा नल, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सेट यूज़र कर दें इसी यूज़र को, हमारे पास यूज़र में डाटा आ जाएगा उसका, और यूज़र डॉट ईमेल करके आपको उसकी ईमेल मिल जाएगी। सेव करें तो ये आपकी ऐप जो हो गई है क्रैश हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर इस टाइम ऑब्जेक्ट रखें, आपको ये मिल रहे हैं, इसको आप अच्छा जी फ़िलहाल नल करें, और यहाँ पर आप इस टाइम कुछ भी ना करें। तो आपको यूज़र ईमेल, इस टाइम ये आपको यूज़र डॉट ईमेल मिल रहा है। ठीक हो गया जी। हमने देखें ऊपर नल ही रखा हुआ है, हमने ऊपर नल रखा है लेकिन नीचे यूज़र डॉट ईमेल आपको मिल रहा है। लेकिन मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये आपकी ऐप क्रैश हो जाएगी। रिफ़्रेश करता हूँ तो ऐप आपकी जो है वो क्रैश हो गई है। वो क्या कह रहे हैं, नल में से हम ईमेल को गेट कर रहे हैं, तो बेसिकली यूज़र डॉट ईमेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यूज़र जो है वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अब इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बस ये दिखाने के लिए था कि आप नल नहीं रखेंगे या ना ही अनडिफाइंड रखेंगे, ना कोई और, जो उसकी डाटा टाइप होगी वही रखेंगे। तो अब अगर आप इसको रिफ़्रेश भी करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको वो ईमेल मिल रही है, मीन्स के यूज़र साइन इन है। अगर मैं यहाँ पे अब चाहूँ कि भाई मुझे जो है अगर यूज़र मिल रहा है तो सिर्फ ये चीज़ दिखाओ, और अगर यूज़र साइन इन नहीं है तो फिर आप उसको फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, यूज़र डॉट ईमेल है तो ये चीज़ दिखाओ, अगर नहीं है तो ये चीज़ दिखाओ। अब क्वेश्चन मार्क में अगर यूज़र डॉट ईमेल है तो हमें क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो आप इसको इस तरह लिख दें। और अगर यूज़र साइन इन नहीं है या यूज़र में ईमेल नहीं है तो फिर आप इसको ये चीज़ करेंगे तो आपकी ये चीज़ बन। सेव करेंगे समटाइम्स। अब जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे कुछ देर के लिए आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी, फॉर्म नज़र आएगी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जैसे उसको यूज़र मिल जाएगा, क्योंकि वो सर्वर से आ रहा है, आपका डेटाबेस वो जो है गूगल के सर्वर से आ रहा है, तो फिर कुछ टाइम लेगा, तो उसके जब जैसे ही ईमेल आएगी तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और फॉर्म आपका हाइड हो जाएगा। रिफ़्रेश करें, फॉर्म नज़र आया और इसके फ़ौरन बाद आपको ये चीज़ नज़र आ गई। तो इस चीज़ को भी हम मैनेज कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोडर लगा सकते हैं बेसिकली। तो लोडर वाला काम हम बेशक कल कर लेंगे, मेरे ख्याल इतना ठीक है आज तक, कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग। जी कोई सवाल है किसी का? एनीवन? यूज़ इफेक्ट से हम क्या कर रहे हैं? यूज़ इफ़ेक्ट में हम क्या कह रहे हैं कि ये यूज़ इफ़ेक्ट जो है ये आप जैसे ही आपका ये लॉगिन कंपोनेंट चलेगा, इसका ये कोड लाजमी एक बार चलेगा। यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो एक ना एक बार लाजमी चलेगा। तो जब हम ऑन ऑथ स्टेट चेंज में चेक करें कि अगर यूज़र है तो यूज़र हमें मिल जाएंगे, अगर यूज़र नहीं है तो यूज़र इज़ नॉट लॉग्ड इन आ जाए। यहाँ पर बेसिकली यूज़र ईमेल ले रहे हैं, यहाँ पर ही आप लोग यूज़र की यूआईडी भी आप लोग को मिल जाएगी, यूज़र डॉट यूआईडी में सेव करें और ऐप में आए तो ये देखें उस यूज़र की यूआईडी भी आपको मिल गई। यूज़र्स आपके पास कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, इस यूज़र्स में देखें तो आपको देखेंगे यहाँ पर आपको यूज़र मिल रहा है, उसकी ईमेल, प्रोवाइडर क्या थी, क्रिएट कब हुआ, लास्ट साइन इन कब किया, और ये उसकी यूआईडी। स्टार्ट विद WD एंड एंड्स विद B2, तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, स्टार्ट विद WD एंड एंड विद B2।